आप सभी माताओं को देवी स्वरूप जानकर मेरा प्रणाम और आप सभी भाइयों को शिव रूप जानकर मेरा प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार कहिए हर हर महादेव। देखिए आज 7 दिन कथा के पूरे हो रहे हैं और पूर्णाहुति हो रही है कथा की। विशेष प्रारंभ में एक बात ध्यान रखना है, कथा तो कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि जिसका नाम जो कभी पूरी ना हो उसी का नाम पुराण है। जो कभी पूरी ही ना हो उसका नाम क्या है? पुराण। क्योंकि भगवान के गुणों को पूरा नहीं लिखा जा सकता, अथाह सागर है। और जितना व्यास जी महाराज ने लिखा है, भाव जो कहा है, इसलिए इसका नाम रखा है पुराण। 18 पुराण भगवान के जो गुण गाए जाते हैं, तो जिन जिन भगवान के जिस जिस भाव से गुण गाए गए उस भाव से पुराण का नामकरण हुआ और आखिरी में लिखा गया पुराण। और जब पुराण लिखा गया, कभी पूरी ना हो, पर आज आपके अमरावती में श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा में ये कथा आज पूरी हो रही है। तो कथा पूरी नहीं हो रही है, कथा की पूर्णाहुति नहीं होती है। अगर हम में कोई अवगुण हो, 7 दिन सुनी ना कथा? नहीं सुनी? 7 दिन सुनी। तो अगर हम में कोई अवगुण है तो आज उस अवगुण की हम कथा के सानिध्य में भगवान की कृपा में उसकी पूर्णाहुति कर देंगे। हमारी बुराई को आज त्याग देंगे। और अगर हमने कथा सुनी और कथा सुनकर अपनी बुराई को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो समझ लो कथा सुनना सार्थक हो गया महाराज। और नहीं तो 7 दिन कथा सुनी और फिर भी जैसे के जैसे रह गए, तो फिर थोड़ा सा विचारणीय है। अब बुराई में बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, कुछ भी हो, कुछ भी अवगुण जो मन में है। सबसे बड़ी बुराई तो आज में हाथ में वो मोबाइल चल रहा है, उसको ही नहीं चलाएंगे आज के बाद। नहीं पर ठीक है, पर विचार नहीं है। तो ध्यान रखिए कि अगर हम में कोई अवगुण है तो हम उसकी आज पूर्णाहुति कर देंगे और एक नियम करेंगे, कोई अच्छे काम की शुरुआत करेंगे। अच्छा, हम हमारी बुराई नहीं छोड़ सकते, भगवान महादेव से कहिए आप। तो हम तो माया, हमारा संसार माया और काल के जंजाल में फंसे हुए लोग हैं, तो हम हमारी बुराई का त्याग नहीं कर पा रहे। पर महादेव हम आपकी शरण में हैं, और अगर हम आपकी कृपा में हैं तो महादेव हम पर कृपा करिए और आप हमारी बुराई को हमसे छुड़ा दीजिए महाराज। और उन्हें कृपा करी तो हमारी बुराई छूट जाएगी। और दूसरा, हम सभी लोग एक नियम करेंगे। जो आप नियम कर पाओ वो नियम लेना, मन में संकल्प लेना कि हम ये नियम आज से शुरू करेंगे। जैसे मान लिया जाए आज कौन सा वार है ना, तो आज के दिन भगवान शिव जी को मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे। वैसे तो रोज ही चढ़ाना चाहिए, और रोज नहीं जा पाते मंदिर तो आज के दिन तो जरूर जाएंगे और हर सोमवार पर जाकर भगवान शिव जी को जल चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। और ऐसा नियम भी नहीं कर पाओ तो 15 दिन में पूर्णिमा पूर्णिमा या अमावस्या अमावस्या, क्यों जी, या त्रयोदशी प्रदोष तिथि लगे तब, शिवरात्रि लगे तब जरूर मंदिर जाएंगे। और उसमें भी नहीं जा पाओ तो 6-6 महीने में एक बार चले जाना। और उसमें भी नहीं जा पाओ तो और शॉर्टकट, महाशिवरात्रि का एक दिन नियम ऐसा करना जो खंडित ना हो। कौन सा नियम करना चाहिए? जो कभी खंडित ना हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को देखकर क्या नियम शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे, ये चालीसा वो चालीसा इतनी पढ़ दिया, वो पढ़ दिया, 2-2 3-3 घंटे पूजा करते। अब 3-3 घंटे पूजा करे बहुत अच्छा बात है, 24 घंटे ही पूजा करो भले, पर कब तक कर पाओगे? एक दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर वो कहता है बहुत टाइम लगता है, कम करो। तो उतनी ही पूजा करो जितनी आप श्रद्धा से। 16 बार पाठ पढ़ रहे हो, 100 बार पाठ पढ़ रहे हो, वो नहीं देखा जाता। भले एक बार ही पाठ पढ़ो पर उसको भाव से पढ़ो। बहुत सारे देवताओं की चालीसा पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अपने इष्ट की चालीसा पढ़ो पर उसको भाव से पढ़ो। आप लोग बहुत सारा पाठ, बहुत सारी सेवा करो, पर अगर भाव नहीं है तो क्या मतलब है? इसलिए नियम शुरू करो, पर ऐसा नियम शुरू करो जो हम कर पाए। भले थोड़ा सा समय दो,
पर वो पूरा समय फिर भगवान को दो। उस समय में कोई समझौता नहीं, वो पूरा टाइम भगवान को ही देंगे।